झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले में पूछताछ की आज तारीख तय की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी ने जमीन घोटाले में दोबारा पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी के बीच कोई समय देने की मांग की थी। सीएम ने ईमेल के जरिए बुधवार को ईडी के सामने उपस्थित होने का समय दिया है। इसी बीच वे चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली चले गए थे। उनके दिल्ली जाने की भनक पर ईडी की टीम उनके दिल्ली आवास पर भी धमक गई थी। हालांकि वो वहां पे नहीं मिले, पर ईडी अफसरों ने उनके घर की तलाशी ली। बताते हैं कि उनके लॉकर से करीब 36 लाख कैश ईडी के हाथ लगे। उनकी कार और नकदी मिली रकम ईडी ने जब्त कर ली है। नाटकीय ढंग से हेमंत सड़क के मार्ग से तकरीबन 40 घंटे के बाद रांची लौटे और जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की। हेमंत सोरेन को लग रहा है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए सरकार चलाने के लिए वे वैकल्पिक तैयारी में जुट चुके हैं। उनकी योजना है कि वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी पर बिठाए। ईडी ने 20 जनवरी को जब उनसे पूछताछ की थी, तब भी उन्होंने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों के साथ अपने आवास पर बैठक की थी। उन्होंने अपनी रणनीति का खुलासा किया था। उनकी योजना है कि उनके गिरफ्तार होने पर पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी मिल जाए, ताकि बिहार के पूर्व सीएम चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की तरह वो जेल से सरकार चला सके। हेमंत सोरेन की मुश्किलें सिर्फ ईडी को लेकर नहीं है। उन्हें सीएम के मुद्दे पर अपने घर में फूट का सामना करना पड़ सकता है। मंगलवार को विधायक दल की बैठक में गठबंधन के 7 विधायक नादारद रहे। कहा तो ये भी गया है कि वे रांची से बाहर और निजी कारणों से नहीं पहुंच सके, पर हकीकत तो कुछ और ही है। हेमंत सोरेन परिवार से भी 3 लोग विधायक हैं। छोटे भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन भी विधायक हैं। दोनों कल की महत्वपूर्ण बैठक से नादारद रहे। इतना ही नहीं, जेएमएम से ही 7 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि बैठक से बाहर निकले विधायकों ने तो सब कुछ ठीक होने की बात कही, लेकिन सच तो ये कि घर की बड़ी बहू होने के कारण दुर्गा सोरेन की पत्नी और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन इससे बेहद खफा है। सीता सोरेन का कहना है कि वे घर की बड़ी बहू हैं। उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने झारखंड के निर्माण में बड़ी भूमिका अदा की है। बड़ी बहू होने के नाते उन्हें ही हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में सीएम बनने का पहला हक बनता है। उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पर अपना आक्रोश भी प्रकट किया है। मैं घर की बड़ी बहू हूँ। मेरे पति दुर्गा सोरेन ने लंबा संघर्ष किया। मैं 3 बार से विधायक हूँ। सीएम के रूप में जब भी कल्पना सोरेन का नाम आएगा, मेरा विरोध रहेगा। पार्टी में तो कई सीनियर लीडर्स हैं। दूसरे को सीएम बनाना ही है तो उनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है। मैंने हेमंत सोरेन को उत्तराधिकारी माना था, दूसरे को नहीं। हम कल्पना सोरेन को कभी लीडर नहीं मानेंगे। हम पहले विधायक, वो तो विधायक भी नहीं है। अगर घर से ही किसी को विधायक बनाना है तो पहला हक मेरा बनता है। सनद रहे कि सीता सोरेन पहले भी पार्टी में बगावती तेवर अपनाती रही। सीता सोरेन राजनीति में अपनी पत्नी दुर्गा सोरेन की मौत के बाद आई हैं। दुर्गा सोरेन जेएमएम के कद्दावर नेता में से एक मानी जाती हैं। अध्यक्ष शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति में अपने बड़े बेटे दुर्गा सोरेन को उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे। इसी बीच 29 वर्ष की उम्र में 21 मई 2009 को दुर्गा सोरेन की बोकारो अस्पताल में मृत्यु हो गई। दुर्गा सोरेन के निधन के बाद शिबू सोरेन ने अपने मंझले बेटे हेमंत सोरेन को राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाने की कवायद शुरू की, तो सीता सोरेन भी राजनीति में आई। वर्ष 2009, 2014 और 2019 में विधानसभा चुनाव सीता सोरेन ने जामा सीट से जेएमएम प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।